बीजेपी ने आज से छठ रथ यात्रा की शुरुआत की है। उत्तर पूर्वी दिल्ली से सांसद मनोज तिवारी द्वारा ये यात्रा जो है वो शुरू की गई है। मकसद क्या है इस छठ यात्रा का? देखिए, इस छठ यात्रा का मकसद उन आम लोगों से बात करना है जो लोग छठ के व्रत को करते हैं। जो छठ के व्रत को करते हैं उनसे मैं पूछ रहा हूं कि हमने जो बात उठाई है वो गलत तो नहीं है। उसके तहत हमने ये छठ रथ यात्रा शुरू किया। आज हमारी रथ यात्रा का पहला पड़ाव सोनिया विहार था और हम हर दिन यात्रा के बाद एक दिन समय देंगे दिल्ली सरकार को कि आप इसको, अभी भी समय है, प्रपोजल लाइए डीडीएमए को। और जब कोरोना गाइडलाइन के तहत स्विमिंग पूल में स्नान हो सकता है तो फिर तो कोई कारण नहीं कि छठ को आप प्रतिबंधित करें। सवाल ये है कि दिल्ली सरकार का और तमाम जो लोग हैं उनका आरोप है और आप पे सीधा टारगेट वो कर रहे हैं कि जो पाबंदी लगाई है वो डीडीएमए द्वारा लगाई गई है, जिसके सर्वे सर्वा उपराज्यपाल हैं। तो उनको प्रपोजल देने में क्या जाता है? अगर मैं 2 मिनट के लिए उनकी बात को मान लूं, डीडीएमए में कोई बीजेपी का तो कैंडिडेट नहीं है, सब आम आदमी पार्टी के लोग हैं, उनकी सरकार के लोग हैं। अगर उनको लगता है कि एलजी साहब ने ये किया है तो वो अपना पक्ष तो स्पष्ट करें। अपने पक्ष में तो अरविंद केजरीवाल जी ने स्पष्ट कर दिया है कि नहीं, हम प्रतिबंध लगाएंगे। पहले दिन उनके 2 विधायकों ने, शायद मैं नाम ले रहा हूँ, संजीव झा और विनय मिश्रा, इन 2 लोगों ने कहा था यही बात जो आप कह रहे हैं। तो हमने उनका स्वागत किया। हमने अरविंद केजरीवाल जी को कहा कि आपके विधायक भी इसका समर्थन कर रहे हैं कि छठ में प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। तब उनका दूसरे दिन आ गया कि आप लोग छठ, इस गंदी राजनीति मत करो, हम छठ पे प्रतिबंध रहेगा। तो इसमें तो सब साफ हो जाता है। मैं एलजी साहब से मिल के भी आया हूँ। एलजी साहब निश्चित रूप से डीडीएमए के अध्यक्ष हैं, लेकिन प्रपोजल तो सरकार को देना है। प्रपोजल दे दे, हम देखिए आगे क्या क्या कर लेते हैं। क्या चुनावों से पहले बीजेपी को पूर्वांचलियों का वोट बैंक को रुझाने के लिए एक नया मुद्दा मिल गया है? देखिए, हम इसको वोट बैंक से जोड़ के चल ही नहीं रहे हैं। ये तो आस्था का मुद्दा है। और पूर्वांचल के ही लोगों पे अत्याचार क्यों? उन्हीं के त्योहार पर रोक क्यों? पीछे तो जो भी त्योहार गए हैं वो सब कुछ सारे त्योहार हुए हैं। हमने ईद और ये अभी जो बीता है बकरीद, सब पे हमने देखा। अब तो आपकी आंखें फटी की फटी वीडियो देख के रह जाएंगी। तब कोई प्रतिबंध नहीं था। मतलब अब मैं क्या बताऊं, मेरे शब्द भी नहीं निकल रहे हैं कि क्या स्थितियां थी सड़कों पे। तो सिर्फ छठ के साथ ही ऐसा भेदभाव क्यों? ये हमारा प्रश्न है। जबकि छठ में सिर्फ जल के किनारे बैठा जाता है, थोड़ी देर के लिए जल के अंदर पैर जाता है और पैर से कोरोना नहीं होता। कोरोना तो मुंह, नाक, आँख, कान से होता है। मास्क पहन के, वैक्सीन लगा के, हर तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए लोगों को छठ करने का अनुमति दीजिए। आप जहां खड़ा होना है वहां की संख्या निश्चित करिए। जो वैक्सीन नहीं लेगा उसको मत छठ करने दीजिए। सर्टिफिकेट देखिए। इन सारी चीज़ों की छूट जो नहीं मिली, तब जाके हम सड़कों पे हैं। और हम ये बात, जो भी रिपोर्ट मिल रही है, मीडिया का भी धन्यवाद देता हूं, वो इस बात को समझ रही है। अरविंद केजरीवाल जितना जल्दी समझ लें उतना ही अच्छा है। सरकार ने तो साफ कहा है कि वो इसके छठ पर्व को नहीं मनाने देगी। डीडीएमए की गाइडलाइंस है। आप सांसद साहब हैं, क्या उपराज्यपाल से मिलेंगे? क्या आगे की आपकी रहेगी? देखिए, अगर स्थिति भयावह होती है तो हम खुद ही नहीं कहते, लेकिन छठ के समय कोरोना की भयावहता तो 1 हफ्ते पहले पता चलेगी ना। 1.5 महीने पहले कैसे पता चल गया? नवरात्रि का फैसला लेना था 7 दिन पहले हुआ। रामलीला का फैसला लेना था 7 दिन पहले हुआ। तो छठ का फैसला 2 महीना पहले कैसे भाई? तभी हमें इनके नियत पे शक होता है और हम सड़कों पे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज तिवारी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि दिल्ली सरकार पर उनका सीधे तौर पर आरोप है कि छठ पर्व को लेकर के सरकार राजनीति कर रही है और ऐसे में वो सरकार के खिलाफ दिल्ली में इस तरीके से रथ यात्रा जो है वो हर रोज निकालेंगे ताकि सरकार छठ पर्व पर लगी पाबंदी को हटाए।
कैमरा पर्सन मनीष झा के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली, आज तक।